हेलो गाइस, दिस इज़ अनिल जांगेड। वेलकम टू ई गुरुकुल। हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है मैथ में, उसका आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मीटिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें 2 या 3 टाइप बनती है मीटिंग पॉइंट में, वो सभी हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट से सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब वो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देता है कि कोई नंबर लाइन से समझते हैं। मान लो ये कोई जगह है ए, ये है बी। ओके, मान लो एक गाड़ी को यहाँ से, एक गाड़ी है, एक कार है, वो चलती है, दूसरी कार है। इसमें देखो 2-3 टाइप बनेगी, वो दोनों तीनों अभी डिस्कस करेंगे। ये पहली टाइप है। मान लो ये कोई कार है, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, कोई भी स्पीड दे देगा XYZ कुछ भी। दूसरी ये कार है, ये पॉइंट बी से चल रही है, ये इस डायरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। कहाँ पे मीट करेगी? ठीक है, कहीं ना कहीं मीट करेगी दोनों। मान लो यहाँ करेगी या यहाँ करेगी या कहीं कहीं भी, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड करेगा वो कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, जिसकी कम है वो भाई कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। तो ये इसमें देखो 2-3 क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है। एक तो डिस्टेंस पूछ लेगा, ए और बी की डिस्टेंस क्या है, सिंपल पहला जो टाइप है। दूसरा वो पूछ लेगा कि टाइम दे देगा कि ए से चलती है 8 बजे, बी से चलती है 9 बजे, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे। ये दो ही क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। तो हम पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ये जो टाइप है, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हमने जो इससे पहले जो पढ़ा था, एवरेज स्पीड, और उससे भी निकल जाएंगे क्वेश्चंस। लेकिन ये टाइप समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है, ज़्यादा सोचना पड़ेगा आप। लेकिन इससे जाओगे तो नॉर्मली हो जाए। इसमें देखो मेन चीज़ क्या रहेगी, जो ए से, मान लो ये कोई कार है, ठीक है, ये ए से चली, ये बी से चली, जो इनका टाइम रहेगा ना, टाइम टेकन, वो हमेशा बराबर रहेगा। उस पर ही सारे सवाल करने हैं। मतलब जो ये वाली जो कार है, जो इसका टाइम, मैं इसको TA बोल देता हूँ, वो TA = क्या रहेगा, TB। इसी पे सारे सवाल करने हैं। आप कहोगे ये कैसे हो जाएगा भाई, TA और TB दोनों बराबर टाइम कैसे लेगा? भाई दोनों को टाइम बराबर ही रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा उतने टाइम में। इसकी स्पीड कम रहेगी, वो उतने टाइम में डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। बस बात यही है, लेकिन टाइम हमेशा बराबर रहेगा। और अगर सवाल में वो ना दे टाइम बराबर, तो हमें वो बराबर करना पड़ेगा। वो इसी की दूसरी या तीसरी टाइप है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि हम सवाल करेंगे TA = TB के ऊपर। वो या तो सवाल में दे देगा टाइम, नहीं देगा तो हम मान के चलेंगे हाँ भाई TA = TB। दूसरा इसी में है, ये फर्स्ट केस है हमारा। सेकंड केस क्या रहेगा? सेकंड केस में मान लो ये कोई पॉइंट था A, ये B था, और ये कोई पॉइंट रहेगा C। ठीक है, क्यों? मान लो यहाँ से कोई कार थी, वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। यहाँ से कोई कार बीच चली, वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। तो भाई इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं इसको ओवरटेक करेगा। तो ओवरटेक करेगा, वही डिस्टेंस हमें निकालना है। तो उस टाइप में क्या पूछेगा, B और C से या A और C से इसका क्या डिस्टेंस है, इन दोनों का दे देगा। A और B अपार्ट इतना, और दोनों इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। उस केस में भी हमें TA = TB पे ही ये सवाल करना है। ठीक है, 2 टाइप ये बन गई हमारी। सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये दोनों टाइप में ऐसे ही करना है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ बस ये दे देगा कि मान लो इसकी स्पीड x है, > y। ठीक है, यहाँ बराबर भी होगी, कम भी होगी, जब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, या दोनों की बराबर भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन इस केस में ज़रूरी है कि भाई जो इसकी स्पीड, मान लो इसकी स्पीड x है और इसकी y है, तो ये x = y होगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, तभी ये इसको ओवरटेक कर पाएगा। नहीं ये आगे चला जाएगा, ये इसके पीछे पीछे चलता रहेगा। 2
केस हो गए। थर्ड केस और है इसमें, वो इसी में बता देता हूँ। थर्ड केस वो क्या है कि मान लो ये कह दे कि ये 8 बजे चला है, 8 AM PM कुछ भी कह दे, ठीक है। वो इसमें भी हो सकता है थर्ड टाइप, लेकिन वो इसी में बता रहा हूँ मैं, वो आप समझ जाओ कैसे। और कह दे कि ये 9 बजे चला है भाई, 9 AM, तो इस केस में TA = TB हमें करना पड़ेगा। कैसे? मान लो इसकी स्पीड दे दी उसने 60 km/h और इसकी दे दी 50 km/h, ठीक है। तो उस केस में जो A का 8 बजे का टाइम है उसको 9 बजे तक लाना है, उतनी डिस्टेंस ख़त्म करनी है कि A भाई मान लो 9 बजे तक यहाँ पहुँच गया, ठीक है। A यहाँ आ गया 9 AM पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस से माइनस करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगा? 60। ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस से हमें मान लो टोटल डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर दे रखी है, 200 300 कुछ भी दे रखी है, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। ये 9 बजे आ गया A, B भी 9 बजे। अब यहाँ TA = TB लग जाएगा, ठीक है। अब TA = TB मतलब टाइम टेकन बाई A = टाइम टेकन बाई B, वो लगाना है। उसके बाद सारे सवाल हो जाएंगे। अभी हम सारे सवाल करके भी देखेंगे कैसे है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लगाना है। TA = में क्या करेंगे हम, चलो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशंस A and B, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h and 50 km/h respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 100 km more than the first train. The distance between A and B is. जैसा पहले ही मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ इसी टाइप के, एक बार वो मान लो टाइम दे देता है। इसी में मान लो इसी सवाल में मैं कह दूँ कि एक ट्रेन 8 बजे चल रही है, एक ट्रेन 9 बजे चल रही है, सेम, और कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके और फिर आपसे टाइम पूछ लेता है। बस ये 2 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो पहला सवाल करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, वो कह रहा है 2 ट्रेनें भाई, एक स्टेशन A एक स्टेशन B है, दोनों एक दूसरे के, मान लो ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B, यहाँ कोई ट्रेन है और यहाँ कोई ट्रेन है। 2 ट्रेनें हैं भाई, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये इस डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है दोनों ट्रेन। इसकी स्पीड क्या है भाई? 40 km/h। इसकी स्पीड क्या है? 50 km/h। ये सवाल। उसके बाद मान लो कहीं भी कोई मीटिंग पॉइंट है इनका, यहाँ ये मान लो मीट कर रही है, कोई भी कहीं भी मान सकते हो आप। तो सवाल में और थोड़ा क्या कह रहा है वो कि जब ये मिले, ठीक है, मान लो इस लोकेशन पे मिले, या इसको थोड़ा इधर कर लो, थोड़ा समझने में भी आसान रहेगा। मान लो यहाँ ये मिले, तो कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है, मान लो इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जो B वाली ट्रेन है उसने उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी A से, और जो B की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बताओ। तो मान लो मैं इसने यहाँ से यहाँ तक, इस ट्रेन ने D डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जो ये वाली ट्रेन रहेगी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा भाई? D+100। बस यही तो है। लास्ट में हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ हमने लगाना क्या है? TA = TB, टाइम टेकन बाई A = टाइम टेकन बाई B। तो हमें यहाँ से पता ही है कि जो डिस्टेंस = क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अब हमारे पास टाइम है, हम टाइम को बराबर लेके चल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लगाना है। तो पहले A के केस में लगा लो, इधर B के केस में, आंसर आ जाएगा। तो TA क्या रहेगा भाई? डिस्टेंस इसने क्या ट्रेवल करी थी? D, स्पीड क्या थी इसकी? 40, = क्या रहेगा?
इसका डिस्टेंस क्या था भाई, d प्लस 100 अपॉन इसकी स्पीड क्या थी 50। बस इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, बाकी आर पार गुणा कर लो। 5d इज इक्वल टू 4d प्लस 400, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400। तो d की वैल्यू आपके पास 100 आ गई और टोटल निकालनी है, तो टोटल मैंने बताया था d प्लस 100 ये होना है। टोटल डिस्टेंस a और b की निकालेंगे तो d आ गई हमारे पास, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी d प्लस 100 यानी 400 प्लस 100 कितनी आ गई 500। इसने 500 किलोमीटर ट्रैवल करा था, इसने 100, टोटल कितना आ गया 400 प्लस 500, जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई 900 किलोमीटर। ये सवाल था, सिंपल है भाई सवाल, बस सवाल को समझने की ज़रूरत है। अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें टी ए इज इक्वल टू टी बी ही हम लगाएंगे। उसके पीछे रीज़न एक तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होगा। ये अगर आप चैप्टर आपने स्टार्टिंग से 2 वीडियो देखे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है आपको, डिराइव करके भी, फिर भी आपको दिमाग में रहना चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड एकदम से क्लिक करना चाहिए, स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एकदम से क्लिक करना चाहिए और लगाना हर बार क्या है टी इज इक्वल टू टी बी। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक, नहीं दिया है तो हम इक्वल कर लेंगे। जैसे आगे 1-2 सवाल अभी करेंगे तो उसमें देखोगे आप लोग कि हाँ अगर इस सवाल में थोड़ा बहुत उसने चेंजेस कर रखा है तो अपने हिसाब से हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, पहला सवाल सभी को समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जो हमने उसी में अगली टाइप जो पढ़ी थी उसी पे है ये सवाल। जैसे कि कोई 2 पॉइंट है, इस बार उसने दे दिया कितने किलोमीटर अपार्ट है, कह रहे ए एंड बी आर 27 किलोमीटर अपार्ट। 2 ट्रेन्स विद स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी, ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। अब इस बार वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। दे मीट एट ए पॉइंट सी बियॉन्ड बी। तो अभी देखते हैं कि बी से आगे कोई पॉइंट पड़ेगा भाई सी, उस पर वो दोनों मिलेंगे। तो इस बार वो जो डिस्टेंस पूछेगा, क्योंकि ए और बी की तो उसने दे दी, अब सवाल बचा गया बी और सी की पूछेगा, वो बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं कैसे करें। मान लो ये ए पॉइंट था भाई, ये बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से कोई ट्रेन चली, ये कोई ट्रेन थी भाई, ये यहाँ से चली इस डायरेक्शन में। बी से कोई ट्रेन चली, वो भी इसी डायरेक्शन में। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है सी, यहाँ जाके वो दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है। यहाँ पे जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रही है। तो ये वाली डिस्टेंस उसने पूछ ली कि ये जो डिस्टेंस रहेगी ये क्या रहेगी। डिस्टेंस हमने मान ली डी। तो यहाँ से जो ट्रेन चलेगी उसको तो जो ये 27 किलोमीटर तो दे रखे थे ये, प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है जब वो इससे मीट करेगी। लेकिन इस वाली ट्रेन को तो ये वाली डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी है। और इसमें उसने क्या कह रखा है, स्टार्ट साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ चलिए। तो इसमें भी वही लगाना है हमने, टी ए इज इक्वल टू टी बी वाला कॉन्सेप्ट कि टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, टाइम टेकन बाई बी। बस हो गया सवाल। यहाँ से क्या रहेगा, टी ए मतलब उसका टाइम क्या रहेगा भाई, टाइम हमने निकाला ही था, डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है स्पीड। इसकी स्पीड दे रखी है कितनी 32, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है भाई 24। डिस्टेंस भी हमारे पास निकाल दो। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी एक ही, डी प्लस 27 लिख लो या 27 प्लस डी एक ही बात है, अपॉन 32 इज इक्वल टू, इसने कितना ट्रैवल करना है, इसने तो डिस्टेंस ही ट्रैवल करना है, डी अपॉन 24। बस यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, काट लो इसको, 8 चौक 32, 8 दिया 24, तो 3D प्लस 23 81 इज इक्वल टू 4D
डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 81 किलोमीटर। बस यही निकालना था सवाल में। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेन बात वही है, अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से सीखी तो आप इस तरह के कितने ही सवालों कितने ही चेंजेस कर ले आप आराम से निकाल लोगे। समझ में आ गया होगा कि भाई 2 पॉइंट थे ए और बी, दोनों 27 किलोमीटर अपार्ट थे, दोनों 2 ट्रेनें चली, एक ए से चली एक बी से चली, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। कोई पॉइंट पड़ा सी, वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मीट कर रही थी। डिस्टेंस निकालना था बी और सी के बीच का। हमने सेम वही चीज़ लगाई जो पिछले सवाल में पढ़ा था, टी इज इक्वल टू टी बी, टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू क्या रहेगा टाइम टेकन बाई बी। इसका डिस्टेंस क्या रहेगा 27 किलोमीटर, तो इसका दे ही रखा था, प्लस आगे जो बी और सी का हमने माना डी, वो पूरा डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है ट्रेन ए को, तो हमने डिस्टेंस प्लस 27 अपॉन उसकी स्पीड कर दी, ये टी ए आ गया। उसके बाद टी बी क्या रहेगा डिस्टेंस अपॉन जो बी की स्पीड थी वो। हमने इक्वेशन सोल्व करी तो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 81 किलोमीटर। इसी में मान लो थोड़ा सा चेंज कर दे, क्या पूछ से कि ए से सी का क्या रहेगा, तो 27 प्लस 81 कर देना, वो आंसर आ जाएगा। मान लो सवाल ये कर देता डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज, ए टू सी, तो कुछ नहीं 27 पहले था, 87 हमने निकाला है, तो 8108 ये सवाल है। और थर्ड है भाई, ये सीजल में आया हुआ है और एक बार नहीं कई बार आया है ये सवाल, बढ़िया सा सवाल है। देखो इसमें उसने दे दिया जो हमने तीसरी टाइप उसमें मैं बता भी रहा था कि उसमें वो आपसे कई बार टाइम पूछ लेता है कि कितने बजे वो दोनों मिलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया, ए एंड बी कोई पॉइंट दे दिए, कह रहा है 330 किलोमीटर दूर है। ए ट्रेन चली 8 बजे 60 की स्पीड से बी की तरफ, दूसरी ट्रेन बी से चली 9 बजे, स्पीड रहेगी 75 किलोमीटर पर आवर। और इसमें सीधा सा उसने पूछ लिया टाइम कि कितने बजे वो दोनों मिलेंगे। सिंपल। इस बार उसने डिस्टेंस आपको दे दिया, लेकिन एक चीज़ उसने करा है इसमें चेंज, क्या इस बार उसने एक का टाइम 8 बजे दिया, दूसरे का टाइम 9 बजे। तो इस सवाल में आपको टी ए इज इक्वल टू टी बी लगाने के लिए पहले दोनों का टाइम बराबर करना पड़ेगा, जो हमने पहले सीखा भी है इसी में, जो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि कैसे करना है, अभी हम वो करेंगे इसी में। देखो थोड़ा मैंने डिस्टेंस ज़्यादा ही रखा है, 330 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ए एंड बी दे दिया, यहाँ से ट्रेन चल रही है भाई 8 बजे, ठीक है, कोई ट्रेन है इस डायरेक्शन में जा रही है 60 की स्पीड से, ठीक है। यहाँ ये 9 बजे चलेगी भाई ये ट्रेन, और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो इस केस में जब भी हमें ये डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है कितना 330, लिख लो चाहे तो, ये लिख दे रहा हूँ मैं, या इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी इसको सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 330 किलोमीटर ये हमें दे रखा। लेकिन यहाँ टी ए इज इक्वल टू टी बी लगाने से पहले हमें इन दोनों के टाइम को बराबर करना पड़ेगा। मतलब कि जो ये 1 घंटा पहले चली है तो उसमें कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा होगा, मान लो इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 1 घंटे में, कितना करती है 60, तो ये 60 किलोमीटर ये ख़त्म कर दिया। यहाँ से ये ट्रेन कितने बजे चलेगी 9 बजे। अब ये ट्रेन यहाँ की बजाय कहाँ गई, यहाँ, ठीक है, ये ट्रेन पहुँच गई भाई यहाँ, स्पीड वही रहेगी, स्पीड से कोई मैटर नहीं। लेकिन अब क्या चेंज आया कि जो टोटल डिस्टेंस रही वो कितनी बच गई भाई, 330 थी लेकिन 60 उसने ट्रैवल कर दी, अब डिस्टेंस बच गई 270 किलोमीटर। और मान लो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये कितनी दूर मीट कर रही है वो, और दूसरा कितने बजे मीट करेगी, ये 2 सवाल हम निकाल लिए। तो अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी बी लग जाएगा,
ठीक है भाई। मान लो ये, अब ये डिस्टेंस मान लूँ मैं d, तो ये वाली क्या आ जाएगी 270 माइनस डी। ठीक है, बस ये चीज़ समझने की आपने कि डिस्टेंस वो जब टी ए इज इक्वल टू टी बी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो हमें चाहिएगा, तो किसी को भी डी मान सकते हो आप। इसको डी मानोगे तो ये 270 माइनस डी आ जाएगा। ये मत सोचना कि हर बार मैं इसी को क्यों मान रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप इसको भी मान सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ से अब टी इज इक्वल टू टी बी लगा दो, इसका टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन इसकी क्या स्पीड इज इक्वल टू, इसका क्या रहेगा 270 माइनस डी अपॉन इसकी स्पीड। काट लो, 15 चौको 60, 15 पा 75, करो आर पार गुणा। 5d इज इक्वल टू 0 4 7 28 2 4 2 8 10 1080 माइनस 40 90। अब ये थोड़ा और कटेगा, मैंने इसको सीधा घटा दिया, हो सकता है आपसे भी गलती है। ये माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा 90, तो d यहाँ से क्या आ जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18 120। डिस्टेंस क्या आ गया 120। अब देखो जिसका भी डिस्टेंस आया है उसकी स्पीड है, तो वहाँ से टाइम निकल जाएगा, कितने टाइम में वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जो जितने बजे थे यहाँ पे 9 बज गए थे उसमें उतना टाइम ऐड कर देंगे, उतने घंटे, तो वो टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम का डिस्टेंस आ गया। यहाँ से टाइम क्या आएगा भाई 120 किलोमीटर था, उसकी स्पीड क्या है भाई 60 की, तो यहाँ से टाइम आ गया 2 घंटे। अब वो 9 बजे चले थे, तो व्हाट टाइम दे वे मीट, 9 में 2 घंटे ऐड कर दो 11 AM। AM उसने दे रखा, तो AM में ही हमने आंसर देना है। ध्यान रखना ऑप्शन में हो सकता है PM भी दे रखता, तो जल्दबाजी में PM पे टिक मत कर देना, पूरा सवाल निकाल के गलत हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। बार बार देखो, बस ये थोड़ा सा लॉजिक समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे उसने हमें टाइम बराबर नहीं दिया, तो वो टाइम हमने बराबर करना है, बस इतना सा सवाल है, थोड़ा जो हमें अलग करना है पिछले सवाल से। बाकी नहीं, टी ए इज इक्वल टू टी बी वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले 2 सवाल में भी लगाया है। ये हमने डिस्टेंस डी मान ली, तो टोटल में से डी हटा दिया, वो दूसरी डिस्टेंस आ गई, बस सवाल हो गया। ठीक है, होप सबको समझ में आ रहा होगा भाई। और अभी हरियाणा में तो काफ़ी वैकेंसीज आ गई है, SI की भी और कांस्टेबल की भी, तो अब कोशिश रहेगी भाई जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने की, कि जितना लोगों को फ़ायदा हो सके उतना बढ़िया है। तो भाई आप तैयारी करो बढ़िया से। अब टारगेट यही है कि मंथ में 30 दिन होते हैं, तो 30 वीडियो का टारगेट है, 30 वीडियोस का। देखो हो पाता है या नहीं, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा यार दिक्कत रहता है। चलो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश है, आप लोग तैयारी करो, और कोशिश ये रहेगी जितनी हो सके उतनी वीडियोस अपलोड करें। क्वेश्चन है, उसके बाद हम थोड़ा और टाइप पढ़ेंगे। इस पे लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट। ए एंड बी भाई 20 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ए कैन वॉक एट एवरेज स्पीड। देखो यहाँ एवरेज स्पीड लिखा है, तो इस पर कंफ्यूज मत होना कि एवरेज स्पीड आ गया तो कुछ और कॉन्सेप्ट, चीज़ वही है, बस उसने लिख दिया, तो ये अलग से मत सोच जाना कि एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये स्पीड ही है कि वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर सकता है। बी है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर सकता है, और वो एक दूसरे की तरफ अगर वॉक करना स्टार्ट करे सुबह 7 बजे, तो कितने बजे वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो सेम वही है, वैसे ही करेंगे। ए है, बी है, ये इस डायरेक्शन में 4 की स्पीड से भाई, ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन, मान लो ये यहाँ मीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 किलोमीटर। मैं यहाँ से यहाँ तक का मान लो डी मान लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा भाई 20 माइनस डी। बस 7 बजे दोनों वो बोल ही रहा है कि चले थे एक साथ, तो यहाँ पे वही टी ए इज इक्वल टू टी बी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सवाल ख़त्म। यहाँ से डिस्टेंस क्या रहेगी भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से डिस्टेंस रहेगी 20 माइनस डी अपॉन स्पीड। काट लो, 2 3 6 2 2 4। 3d इज इक्वल टू 40 माइनस 2d, ऐड हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 8। डिस्टेंस आ गई,
यहाँ से स्पीड भी है, टाइम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी बंदा 7 बजे चला है, यहाँ से भी बंदा 7 बजे ही चला है। तो जो मर्जी मान लो, ये डी मान लेते तब इससे भी निकल जाता। अभी करके भी दिखा दूंगा। डिस्टेंस आ गई 8 किलोमीटर, स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे लगेंगे भाई। तो 7 बजे चले थे, 7 में 2 घंटे जोड़ोगे कितने बजे मिल जाएंगे? 9 बजे, 9 AM। अब इसी को मान के दिखाता हूँ। मान लो ये वाला डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाता? 20 - d। अब करके देख लो भाई, अब भी सेम ही आएगा। यहाँ से 20 - d/4 करते, यहाँ से d/ क्या करते भाई 6, वही 2 दूनी 6, सेम। यहाँ से 60 - 3d हो जाता, यहाँ से 2d, वही 5d = क्या आ जाएगा 60, d = क्या आ जाएगा 12। तो d = 12 आ गया, यहाँ से वही आ जाएगा। डिस्टेंस 12 थी, स्पीड क्या थी 6, कितने घंटे लगेंगे भाई 2 घंटे। तो यहाँ से भी 7 में 2 घंटे जोड़ोगे कितने? 9 AM। तो सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा भाई, किसी को भी डी मान लेना। ये मत सोचना बार बार मैं इसी को डी मान रहा हूँ तो आपको भी यही मान, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो। सवाल को समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये वाली टाइप मैंने बढ़िया से आपको समझा दी कि इसमें क्या क्या सवाल वो बता सकता है। उसके इस पे ये नेक्स्ट टाइप है, बस इसके बाद इस पार्ट को यहीं ख़त्म करेंगे। अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे अभी, उसमें हम आगे जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वो वाली टाइप करेंगे। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, ये भी एक बढ़िया सा पेट क्वेश्चन है, ये सीधा सा आ जाता है। इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट्स अपोजिट एंड टुवर्ड्स एक्स एंड वाई। थोड़ी सा टिपिकल सी लैंग्वेज है, लेकिन मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि कोई एंड है ए एक्स एंड वाई, दो कोई एंड है, मतलब कोई कहीं से चला, तो मैं समझा देता हूँ यहाँ से। ये एक्स एंड है, ये वाई एंड है। ए एंड बी कोई भी है, ट्रेन है, गाड़ी है, कुछ भी आदमी है, वो चले, ये ए है, ये बी है, ठीक है भाई। ये चले दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, ये है। और क्या कह रहा है कि मान लो वो कहीं मिले जेड पॉइंट पर, मान लो ये कोई पॉइंट था जेड, यहाँ पे जाके मिले। उसके बाद ए ने तो 36 घंटे लिए अपने एंड पे पहुँचना, मतलब एक्स से चला वाई पे पहुँचना था, सिंपल सी बात है। ये वाई से चला तो इसको एक्स पे पहुँचना था। ए ने तो 36 घंटे लिए जेड से वाई तक पहुँचने में, और जो बी था उसने कितने लिए? 25 घंटे लिए हैं। उसके बाद वो हमेशा आपसे पूछेगा स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ए एंड बी। तो इसका आप लोगों ने जो तैयारी कर रहे पहले से उन्होंने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। एस ए अपॉन एस बी क्या होता है? वो हमेशा रहता है √TB अपॉन टी। सिंपल सा रहता है, सीधा सा फॉर्मूला दे रखा है इसी टाइप के लिए। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे वो आया कहाँ से, ठीक है। फिर ये आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, भले ही इसको यूज़ कर लेना कि स्पीड ऑफ ए रेशो विद स्पीड ऑफ बी, वो हमेशा क्या रहता है? टाइम टेकन बाई बी अपॉन टाइम टेकन बाई ए आफ्टर मीटिंग। मतलब एक तरह से ये देख सकते हो, ये वाला ये हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगा। ये भी एक इसको क्वेश्चन की पहचान है कि आप कैसे पहचानोगे। और दूसरी पहचान है कि वो आपसे सीधा रेशो पूछेगा और हमेशा टाइम दिया रहेगा मीटिंग के बाद वाला। तो कुछ नहीं है। अब सवाल हम बढ़िया से करेंगे। अभी देखो क्या कह रहा है भाई, यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में ए ने कितना टाइम लिया है भाई? 36 घंटे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में बी ने कितना टाइम लिया है भाई? 25 घंटे। ये वाली डिस्टेंस अगर मेरे को निकालनी है और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तभी तो अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो दे रहा था या हम मान रहे थे, तभी सवाल। तो इसमें भी वही करेंगे। ये वाली अगर डिस्टेंस मेरे को निकालनी है तो यहाँ पे मेरे को स्पीड पता है किसकी? बी की स्पीड। बी की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ बी। और इनटू अगर मैं उसमें टाइम कर दूँ 25 घंटे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी भाई, ठीक है। ये ए से जेड की डिस्टेंस आ गई। ऐसे ही यहाँ पे स्पीड ऑफ ए मुझे पता है कि ए की कोई स्पीड है, इनटू अगर टाइम कर दूँ तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास।
यहाँ पे टी ए इज इक्वल टू टी बी लग जाएगा। ठीक है, इन टाइप में सारों में फिट हो जाएगा टी ए इज इक्वल टू टी बी वाला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे अब तक। तो अब मेरे पास डिस्टेंस आ गई भाई, स्पीड भी है। ठीक है, तो सवाल आ जाएगा अब कोई दिक्कत नहीं है। ये टी ए इज इक्वल टू क्या निकालते थे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ऐसे निकालते थे हर बार। देखो अब टी ए इज इक्वल टू टी बी वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाना है। तो इसने ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है भाई, ये वाली, यहाँ से डिस्टेंस क्या आई थी, एस बी इंटू 25। भाई ये वाली डिस्टेंस तो यही आई थी, भले ही हमने बी से निकाली हो लेकिन डिस्टेंस तो यही थी, अपॉन स्पीड ऑफ ए, ये आया टी ए। भाई ये डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड आ गई हमारे पास। ये वाला डिस्टेंस क्या था भाई, एस ए इंटू 36 अपॉन, और स्पीड क्या थी भाई बी की जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ बी। अब कर लो आर पार गुणा, तो ये आ जाएगा एस बी का स्क्वायर इंटू 25 इक्वल टू एस ए का स्क्वायर इंटू 36। इसको ऐसे को यहाँ रखोगे तो एस ए स्क्वायर अपॉन एस बी स्क्वायर, ये क्या रह जाएगा भाई, ये 25 उधर ही रहेगा, अपॉन क्या रहेगा 36। तो जब एस ए और एस बी निकालोगे तो ये यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा 25 अपॉन 36, तो आ जाएगा 5/6। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:6। सिंपल है। 25, जाहिर सी बात है जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा आएगी। तो ये 25 घंटे ले रहा था, इसकी स्पीड 6 आ गई, जो 36 घंटे ले रहा था उसकी स्पीड 5 आ गई। ठीक है, तो टी ये आया कहाँ से वो हमने डिराइव कर लिया। अब आप चाहो तो ये सीधा भी यूज़ कर सकते हो। जिनको भाई फॉर्मूला याद नहीं रहते वो कॉन्सेप्ट से कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस समझाने में लगा है, बाकी इसमें इतना समय नहीं लगेगा। थैंक यू। अब अगले पार्ट में मिलते हैं। उस पार्ट में हम जो नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन भी कह सकते हैं उनको, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है भाई, वो हम पढ़ेंगे कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना समय लेती है बताओ, या वो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, इस तरीके के सवाल होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करेंगे हम अगले पार्ट में। उसके बाद हम रेसेस पे जाएंगे, 2-4 बाई पार्ट और लगेंगे, चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगी। कोशिश मेरी ये रहेगी डेली एक वीडियो अपलोड कर दूँ, ना हो पाए तो भाई 2 दिन में एक तो ज़रूर करनी है। ठीक है, थैंक यू।